गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर जो 7 है आपके क्लास 9th का द रिफॉर्मेशन एंड इनलाइटनमेंट उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था इंडिया के बारे में, है ना। इंडिया में कैसे कितने सारे रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हुए थी, क्या क्या रिफॉर्मेशन हुए थे। पहले जो ब्लाइंड फेथ हुआ करता था, जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था, लोगों ने कैसे उसको ओवरकम किया और भक्ति मूवमेंट से फिर जो है लोगों को जोड़ा गया, रिलीजन का इम्पोर्टेंस बदला। तो ये हम लोगों ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, है ना। बहुत सारे यहाँ पर और भी रिलीजन बने, धर्म निकल कर आए, धर्म के बहुत सारे और भी भाग जो है वो बढ़ते गए। वैसे ही हम लोगों ने किसके बारे में देखा था, इस्लाम के बारे में देखा था प्रीवियस क्लास में। इस्लाम भी जो है 2 पार्ट में बट गया था, है ना, शिया और सुन्नी में। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो यूरोप में जो इनलाइटनमेंट हुआ था, जो रिफॉर्म हुआ, क्रिश्चियनिटी में जो रिफॉर्म हुआ, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जो यूरोप है ना, यूरोप में क्या था, कैथोलिक चर्च हुआ करता था, है ना। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे क्रिश्चियनिटी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो जीसस क्राइस्ट थे, है ना, जीसस क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह के जन्म के बाद से ही ये जो क्रिश्चियनिटी है ये धर्म स्टार्ट होता है। और आप लोगों को पहले बताए हैं, जैसे टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं तो इधर को क्या मानते हैं हम लोग, सीई मानते हैं, है ना। और इधर को हम लोग क्या मानते हैं, बीसी, या इसको एडी भी बोल देते हैं, बीसीई या सीई, या आगे जो है एडी और पीछे को क्या मानते हैं, बीसी। तो ये जो हम लोग जीरो लेते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ कैलेंडर, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो जीरो मानते हैं यही बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मानते हैं। तो आज हम लोग इन ईयर 2023 में हैं, तो वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2023 जो साल है वो चल रहा है ना। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ था, तो फर्स्ट सी में हो जाएगा, है ना। 0 से लेकर मतलब 100 साल के बीच में, तो इसी को हम लोग फर्स्ट सी बोल देंगे। तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, है ना, पैलेस्टीन करके एक जगह है वहाँ पर, तो उस समय यूरोप में रोमन जो एम्पायर था वो हुआ करता था, है ना। एक बार मैप देखते हैं हम लोग। तो ये आप लोगों के क्लास 9 का जो बुक है उसके पीछे में जो मैप दिया गया है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कंट्री है इटली, है ना, और ये मेडिटेरेनियन ओशियन है। तो ये जो इटली है और ये जो आज बहुत सारे हम लोग देश देखते हैं ना, ये पहले उतने सारे देश नहीं हुआ करते थे। तो ये जो पूरा जो एरिया है ये पूरा रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। रोमन साम्राज्य कैसा है, जैसे इंडिया में मुगल डायनेस्टी था ना, वैसे ही यहाँ पर रोमन जो साम्राज्य है, मतलब जो रोमन राज्य है उसका राज्य हुआ करता था। तो इसीलिए, और जो हम लोग जो चर्च, कैथोलिक चर्च की बात कर रहे हैं, रोमन कैथोलिक चर्च, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, इटली में है। आज भी यहाँ पर इटली में जो है इसका हेडक्वार्टर है, वेटिकन सिटी करके एक कंट्री है ना, इटली के ही बीच में बहुत छोटा सा कंट्री है। तो वहाँ पर क्या हुआ, ये जो हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पर पप्पा जी के बारे में आप लोग को बताया है। पोप जो है वो जो इस रोमन कैथोलिक जो चर्च होता था, है ना, इसका हेड हुआ करता था। इसका हेड कौन होता था, पोप होता था। पोप ऐसे समझ के चलो जैसे हमारे हिंदू धर्म में महापंडित होते हैं ना, वैसे ही इनकी पदवी हुआ करती थी पोप की। और पोप जो है ये रोमन कैथोलिक चर्च और भी दूसरे देशों के चर्च को कंट्रोल करता था। सभी देशों में चर्च थे, जैसे ये मान के चलो इटली का चर्च हो गया, इटली जो है रोमन कैथोलिक चर्च इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब ये मान के चलो इंग्लैंड हो गया, ये स्वीडन हो गया, या फिर ये फ्रांस हो गया, है ना, ये जर्मनी हो गया। ऐसे ही जो भी जितने भी और भी देश हैं, है ना, पोलैंड हो गया, ऐसे बहुत जितने भी सारे यूरोप में जो कंट्रीज हैं, है ना, यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं आप लोग देख सकते हो, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, ये सब, इन सब को कंट्रोल कहाँ से होता था, तो इटली से होता था। और इसका जो हेड हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, पोप हुआ करता था। तो धीरे धीरे ये पूरे क्या हो गया, यूरोप में फैलने लगा। क्रिश्चियनिटी जो है वो यूरोप में फैला, लोग जो है क्रिश्चियनिटी को मानने लग गए। फिर धीरे धीरे 13th-14th सेंचुरी आते आते तक, है ना, लोग जो है वो इसको, यानी कि जो पोप थे, पोप कौन थे, तो प्राइस्ट थे, मतलब जो पुजारी, या जो जैसे हम लोग पंडित बोलते हैं ना, वैसे इनको प्राइस्ट बोला जाता है, या फिर फादर बोला जाता है, चर्च में आप लोग सुने होंगे। तो धीरे धीरे जो है पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होने लग गया और लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने लग गए, है ना, ईसाई जो धर्म है उसको।
फिर जैसे जो हमारा क्रिश्चियनिटी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में आप लोगों को बताया है महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में एक होली बुक है, पवित्र धर्म ग्रंथ जैसे हमारे यहाँ पर है। तो ये क्या है, बाइबल है ना। बाइबल जो है वो होली बुक यानी कि पवित्र बुक माना जाता है क्रिश्चियनिटी में। ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बारे में और उनके जो भी स्टोरीज हैं वो लिखा गया है बाइबल में, है ना। लेकिन ये बाइबल किस में लिखा गया है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। अब लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज उस समय बताया था कि ये हार्ड लैंग्वेज हुआ करते थे। हार्ड मतलब जो कॉमन पीपल है ये इसको समझ नहीं पाते थे, है ना। कॉमन पीपल जैसे हमारे यहाँ पर अगर गांव में किसी को इंग्लिश पढ़ने बोल दोगे, पुराने टाइम जो पढ़े नहीं है वो क्या जानेंगे, है ना। तो वैसे ही लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज उनके लिए हार्ड हुआ करता था। तो बाइबल में क्या लिखा है, ये जो प्राइस्ट हुआ करते थे ये आम लोगों को, कॉमन पीपल को पढ़ के बताते थे, है ना। और लोगों को फिर धीरे धीरे क्या करने लग गए, लोगों को ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास जो है उसकी तरफ ले जाने लग गए। एक जो रिलीजन, धर्म का जो डर रहता है वो बैठाया गया, है ना। यहाँ तक कि जो राजा रहता था, रूलर जो रहता था, है ना, यूरोप में राजा रहता था, वो कुछ भी काम करना रहता था तो पोप से पूछ कर किया करता था कि धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए करके। और धीरे धीरे फिर पोप का पावर इतना बढ़ गया कि कोई भी अगर क्राइम होता था या कोई भी विवाद होता था, डिस्प्यूट होता था, तो उसके लिए न्याय के लिए भी किसके पास जाना पड़ता था, इसी पोप के पास जाना पड़ता था, है ना। यही न्यायाधीश भी बन गया था, जज बन गए थे। फिर धीरे धीरे पोप जो है वो बहुत क्या होते गए, पावरफुल होते गए। इनके पास में पैसा भी आते गया, लोग जो है दान करते थे अपनी संपत्ति, या फिर इन लोग रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों से टैक्स भी लिया करते थे, है ना। और जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है तो इनके यहाँ गिरजाघर होता है, चर्च। तो चर्च बनवाने के लिए इन लोग क्या करने लग गए, जमीन मांगने लग गए लोगों से, है ना। तो ऐसे इनके पास जो पोप और प्राइस्ट थे, इनके पास चर्च के नाम पर बहुत सारी संपत्ति आ गई थी, बहुत सारे पैसे और वेल्थ आ गए थे। तो ये धीरे धीरे पावरफुल होने लग गए, है ना। और अगर कोई इनके खिलाफ जाने की बात करता है या क्वेश्चन करता है इनके ऊपर, तो इनको पनिशमेंट दिया जाता था और उसको धर्म के विरुद्ध बताकर उसको सजा दे दिया जाता था या उसको मार दिया जाता था, जो भी चर्च के खिलाफ या फिर प्राइस्ट के खिलाफ, पोप के खिलाफ जाने की बात करते थे। तो ऐसे इनके पास में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा हो गई थी पोप के पास में, चर्च के नाम पे, है ना। लोगों को ये धर्म के नाम पर डराते थे, धर्म को अपने हिसाब से बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे करके। अब इसी बीच में इन लोगों ने क्या किया, और भी पैसा कमाने का एक तरीका निकाला, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडल्जेंस। इंडल्जेंस क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कोई आदमी है ना, एक कोई आदमी है, अब इससे कोई सीन हो गया, सीन मतलब होता है पाप। इससे कोई पाप हो गया, गलती से मान के चलो इसने क्या कर लिया, चिकन डिनर कर लिया, है ना। चिकन डिनर कर लिया मतलब कि मांस मटन खा लिया, या फिर किसी आदमी को मार दिया, किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी से झूठ बोल दिया, है ना। तो छोटा मोटा जो भी पाप है, गलती से चींटी को भी मार दिया, तो ये इससे पाप हो गया। अब ये क्या करता था, ये क्या बोलते थे, पोप जो है, पोप क्या बोलते थे कि अगर आपसे कोई भी पाप होता है तो आप, ये जो है मान के चलो ये पोप महाराज हो गए, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको क्या करेंगे, पाप से मुक्ति दिलाएंगे, है ना। आपको जो है, आपका जो पाप है इसको खत्म कर देंगे। पाप खत्म करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसी के लिए लाया गया था इंडल्जेंस। इंडल्जेंस क्या था, एक सॉरी लेटर था, मतलब एक पीस ऑफ पेपर में, एक कागज के पेपर में यहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह लिखे रहते थे। पोप बोलता था कि आप क्या करो, आपने पाप किया है ना, आपको नर्क मिलेगा, आपको जो है नर्क जाओगे, हेल में जाओगे, आपको जो है ऐसे तलवार में काटा जाएगा, तेल में उबाला जाएगा, है ना, या आपको जो है बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा आपके डेथ के बाद में। तो लोगों को धर्म के नाम पर ये डराते थे ताकि लोग पाप मत करें, और अगर पाप कर लिए हैं तो वो क्या कर सके, उसका प्रायश्चित करने के लिए आए। अब ये आदमी डर गया, अब ये क्या करेगा, पोप के पास जाएगा। पोप क्या बोलता है उसको, जाओ पहले आप अकाउंट सेक्शन में जाओ, है ना, उसके पास क्या करो, आप इंडल्जेंस खरीद के लाओ। इसको जो है वो 500 रुपये में, है ना, मतलब रुपये मतलब जो भी है वहाँ की करेंसी है, यूरो हो गया है जो भी है, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, जैसे जितना बड़ा उसका पाप होता उसके हिसाब से उसको इंडल्जेंस खरीदने बोलते कि आप इतना रुपए जमा करो और वो लेटर लेके हम मेरे पास आओ। फिर पोप इसको उसके सामने पढ़ता, है ना, और गॉड से प्रे करता, भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान इसका जो है वो पाप क्षमा कर दो। फिर इसके बाद बोलता कि हाँ आपने इंडल्जेंस ले लिया है, आपका जो प्रार्थना है प्रभु ने, यीशु ने स्वीकार कर लिया है, अब आप पाप मुक्त हो गए हो। तो ऐसे भ्रष्टाचार चलता था। फिर इससे भी जो पोप हैं या जो भी प्राइस्ट हैं, उन्होंने इंडल्जेंस बेच कर बहुत सारा पैसा कमाया, है ना। तो लेकिन अब क्या था, धीरे धीरे पाप का घड़ा भरता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मतलब लोग धीरे धीरे इससे नाराज होने लग गए, है ना।
जो कुछ लोग थे उनको समझ में आने लग गया कि क्या हो गया, इंडल्जेंस बेचकर जो पोप है इन लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं या हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कॉमन पीपल, जो गरीब आदमी थे, जो फार्मर्स थे, है ना, जो आर्टिसन थे, जो कलाकार थे, और बहुत सारे राजा भी, राजा क्या चाहते थे, इन लोग से फ्रीडम चाहते थे। किससे फ्रीडम चाहते थे? पोप से। पोप का प्रभुत्व तो सब जगह बढ़ गया था, पूरा पावरफुल हो गया था पोप। तो जो रूलर्स थे, जो राजा महाराजा लोग थे, वो भी नहीं चाहते थे कि उनके रूल में पोप जो है दखलंदाजी करे, है ना। लेकिन क्या कर सकते थे, उस समय जो है रिलीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रिलीजन, कोई भी धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता था। अगर कोई जाता तो उसको देशद्रोह साबित कर दिया जाता या उसको निकाल दिया जाता। तो यहीं पर क्या होते हैं, एक पर्सन आते हैं जिनका नाम क्या है, मार्टिन लूथर, है ना। मार्टिन लूथर, इनका फोटो आपके बुक में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो मार्टिन लूथर कौन थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मन के भी, ये भी प्राइस्ट थे, है ना, ये भी पुजारी थे और थियोलॉजिस्ट थे। थियोलॉजिस्ट मतलब जिसको धर्म की बातें पता होती है, जो धर्म को पढ़ते हैं, है ना। पहले धर्म को भी पढ़ा जाता था तो उनको थियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इन्होंने धर्म को पढ़ा था, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, फिलोसफर थे, है ना, फिलोसफर थे। तो इन्होंने क्या किया, मार्टिन लूथर ने क्या किया, इनको लगता था कि ये सब जो है ना, जो सैल्वेशन के नाम पर, जो मुक्ति के नाम पर, कि लोग क्या करेंगे, अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के पास चले जाएंगे, है ना, उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये सब बेवकूफ़ की बात है, ये इनको समझ में आने लग गया। तो इनका मानना था कि सैल्वेशन जो है, सैल्वेशन मतलब होता है मुक्ति, है ना, जन्म बंधन से मुक्त, है ना। आत्मा क्या होता है, आत्मा एक शरीर में जाता है, जन्म लेता है बच्चे के रूप में, फिर वो मर जाता है, फिर आत्मा जो है फिर से दूसरे शरीर में जाता है। तो इन जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, है ना, इसी को सैल्वेशन या मुक्ति बोला जाता है। तो सैल्वेशन जो है वो भगवान की कृपा से, गॉड ग्रेस से और पर्सनल फेथ से मिल सकता है, ये मार्टिन लूथर का मानना था, है ना। यानी कि अपना पूजा करो, भक्ति करो, श्रद्धा रखो अपने भगवान पर, और अगर भगवान की कृपा हुई तो सैल्वेशन मिल जाएगा, है ना। ये जो पोप जो बोल रहे हैं इंटेलिजेंस लो, ये करो, फलाना ठिकाना करो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आपको लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, पोप जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च है ना, जो रोमन कैथोलिक चर्च था, इसको चैलेंज कर दिया और 1517 में क्या किया, 95 थीसिस दिया। 95 थीसिस मतलब क्या था, ऐसे पेज में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखकर, है ना, रोमन कैथोलिक चर्च के सामने जाके उसको क्या कर दिया, उसको लटका दिया, जिसमें 95 क्वेश्चंस थे, है ना। क्वेश्चंस पूछे गए थे चर्च से कि क्या वास्तव में ऐसा करने से मुक्ति मिल जाएगा क्या, कि जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों की इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पाप कैसे कभी कोई नष्ट हो जाएगा, है ना, और ऐसे जो है आप लोग इतना जो पैसा लेते हो उसका क्या करते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है 95 क्वेश्चंस लिख कर टांग दिए थे रोमन कैथोलिक चर्च के सामने, है ना, जिसके कारण मार्टिन लूथर को क्या किया गया, उसको एंटी रिलीजियस मतलब धर्म विरोधी भी उसको बताया गया और इसको देशद्रोह जो है साबित कर दिया गया था मार्टिन लूथर को। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, जो भी पोप जो चला रहे थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ में क्या किया, प्रोटेस्ट किया, और बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, है ना, बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स बन गए मार्टिन लूथर के, और बहुत सारे किंग ने, बहुत सारे रूलर ने भी इनका साथ दिया मार्टिन लूथर के, कि आप जो है सही बोल रहे हो, इन लोग धर्म के नाम पर हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यहीं पर फिर क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी जो है वो दो भागों में बढ़ गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 सेक्ट में। एक को कैथोलिक्स बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट, है ना। जैसे शिया और सुन्नी में जो इस्लाम है वो डिवाइड हो गया था। तो कैथोलिक्स कौन थे, जो अभी भी रोमन कैथोलिक चर्च को फॉलो करते थे, पोप को फॉलो करते थे, है ना। और प्रोटेस्टेंट्स किसको बोला गया, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध कर रहे थे, किसका, रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करने वाले। तो जो मार्टिन लूथर के फॉलोअर थे उनको प्रोटेस्टेंट बोला गया। इनका क्या मानना था कि जो भी सैल्वेशन है, जो मुक्ति है, वो भगवान की कृपा से और अपने भक्ति से, अपने पर्सनल फेथ से मिलेगा, ये मानना था किसका, प्रोटेस्टेंट्स का, है ना। और फिर यहीं पर मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये जर्मनी जानते थे, है ना। जर्मन लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। आपको बताया थे गुटेनबर्ग नाम याद होगा आप लोगों को, इसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन किया था। तो उस समय फिर क्या हुआ, जो बाइबल था
ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में जो हुआ करता था, लैटिन लैंग्वेज में, उसको लोकल लैंग्वेज में, फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया ताकि जो कॉमन पीपल है, कॉमन जो पीपल है उन लोग पढ़ सकें, है ना, और बाइबल में एक्चुअल में क्या लिखा है उसको जान सके। जो क्राइस्ट, जो पोप, ये जो लोग हमको अपने हिसाब से धर्म को तोड़ मरोड़ कर बताते हैं उसको समझ सके, ऐसा इनका मानना था। तो इसी एज को, इसी पूरे एज को क्या बोलते हैं? इनलाइटनमेंट बोलते हैं, है ना। इनलाइटनमेंट मतलब लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना, लोग समझने लग गए क्या सही है गलत है, इसी को इनलाइटनमेंट बोला गया, है ना। और फिर ये जो हम लोग देख रहे हैं यही क्या है? रिफॉर्मेशन है। रेनेसेंस आप लोगों को बताए थे, रेनेसे, है ना, रेनेसा। तो रेनेसा या रेनेसेंस क्या था? पुनर्जागरण। तो लोग जो है वो धर्म के जो अंधविश्वास में जो जी रहे थे, पोप जो है दिन को रात को दिन बोलता तो उन लोग भी दिन को रात मान लेते थे, पोप जो बोलता वही सही था, है ना। तो इसको जो है ब्लाइंड फेथ को अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे थे, अपने इंटेलेक्चुअल का। तो लोगों के अंदर पुनर्जागरण आया और उन लोगों ने रिफॉर्मेशन की मांग की, सुधार की, है ना। तो क्रिश्चियनिटी में भी क्या हो गया? ये दो भाग में बढ़ गया। और जो चर्च में जो गलत चीज़ चल रहा था, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, इसमें भी बहुत कुछ सुधार हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ। अब इंटेलिजेंस क्या था? तो जो इग्नोरेंस था, है ना, इग्नोरेंस मतलब जो लोग बेवकूफ़ बन रहे थे या अंधविश्वास को मान रहे थे, उससे नॉलेज की तरफ जाना। नॉलेज की तरफ मतलब ज्ञान, ज्ञान जो है ये पाना, ज्ञान पाना। इसका मतलब कि क्या था? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइट थिंग, है ना, क्या चीज़ सही है, एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को समझना, यही क्या है? नॉलेज है या ज्ञान है। और यहाँ पर हर एक चीज को क्या किया गया? क्वेश्चन मार्क लगाकर वाई एंड वाट, वाई, है ना, वाई मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट क्या है, ऐसा क्यों है ना। हर एक चीज के पीछे रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया गया, साइंस की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा दिया गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनलाइटनमेंट। मतलब लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लोग जो है हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढने लग गए, रीज़न ढूंढने लग गए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, हम पाप क्यों करते हैं, या हमको पुण्य कैसे मिलेगा, क्या चीज़ सही है। ह्यूमन जो है, ह्यूमैनिटी जो है, यही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लोगों को ये समझ में आने लग गया। और यहीं पर फिर कुछ फिलोसफर्स के नाम आते हैं। फिलोसफर मतलब दार्शनिक, जिन्होंने क्या किया? लोगों को समझाने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो दो जो फ्रेंच के थे, फ्रांस के, वोल्टेयर करके एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ये नाम याद रखेंगे, वोल्टेयर और डिडेरोट, है ना, ये दोनों फिलोसफर थे। वैसे ही जर्मनी के फिलोसफर थे इमैनुअल कांट, है ना, ये भी जो है बहुत फेमस नाम है, इमैनुअल कांट और वोल्टेयर, डिडेरोट। और स्कॉटलैंड के भी एक फिलोसफर हुए जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है ना। आप लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, एसएससी में ही 3 पार्ट 4 पार्ट रहता है, हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और एक रहता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के फादर, अर्थशास्त्र के पितामह किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि पोप जो है उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या धर्म के नाम पर उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर इस समय बहुत सारे साइंस जो है वो डेवलप किया गया, है ना, साइंस बहुत सा डेवलप किया। और इस समय जो डिडेरोट थे, अभी बताया ना फिलोसफर थे डिडेरोट, इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया नामक एक बुक लिखा है। इंसाइक्लोपीडिया ये क्या था? उस समय का गूगल बाबा था, ऐसे समझ के चलो। आज जो हम लोग कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं ना, गूगल में जाके पता चल जाता था, तो वैसे ही उस समय गूगल जैसे आज हुआ करता है, वैसे ही इंसाइक्लोपीडिया उस समय बुक हुआ करता था। ये बुक लिखा गया डिडेरोट के द्वारा। इसमें क्या था? जो भी नया डिस्कवरी होता या जो भी विचार होते, जो भी रिलीजन का बात होता था, है ना, उन सब को इस बुक में लिखा गया, है ना। मतलब पूरा ये नॉलेज से फुल था, ऐसे समझ के चलो। तो इंसाइक्लोपीडिया ये बुक था उस समय, जो नया नया डिस्कवरी होता साइंस के बारे में, हर एक चीज़ जो है इसमें लिखा रहता था। फिर वैसे ही इमैनुअल कांट ने बोला, ये भी एक फिलोसफर थे, अभी बताया कि प्रोग्रेस का मतलब क्या है? केवल मनी नहीं है ना, पैसा कमाना या फिर धन में वृद्धि होना, ये प्रोग्रेस नहीं है। फ्रीडम होना चाहिए लोगों के पास में, और मल्टीपल चॉइसेस होने चाहिए। फ्रीडम मतलब क्या था? पहले लोग रिलीजन के, धर्म के नाम पे बंधन में रहते थे, धर्म के बाहर सोच ही नहीं सकते थे, जा ही नहीं सकते थे। जो धर्म ने बोल दिया वही उसी को मानना है। तो लोग फ्री थे क्या? नहीं थे, ये बंधन में थे, है ना, इनके ऊपर बंधन था। और इनके पास चॉइस भी नहीं था, इनके पास एक ही धर्म था, क्रिश्चियनिटी, है ना, उसी को मानना था, जो भी बोला गया धर्म में उसी को मानना था। लेकिन जब क्या हुआ? जब
इनलाइटनमेंट हुआ लोगों को, है ना, तो क्रिश्चियनिटी भी खुद हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पार्ट में बढ़ गया। फिर कई लोग ऐसे हुए कि लोगों ने रिलीजन को ही मानना छोड़ दिया, धर्म को ही मानना छोड़ दिया, उन लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। तो कुछ लोग इस्लाम की तरफ जाने लग गए, कुछ लोग अलग अलग धर्म को मानने लग गए, तो लोगों के पास में बहुत सारे चॉइसेस आने लग गए, है ना। और क्या है, हम लोग क्वेश्चन कर सके, अभी बताया कि हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढना है ना। और फिर इसी के कारण जब लोग क्वेश्चन खोजने लग गए तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जो ब्लाइंड फेथ था, जो अंधविश्वास था लोगों का, वो डिक्लाइन होते गया, ख़त्म होते गया। फिर यहाँ पर साइंस को इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि साइंस में हम लोग देखते हैं कि हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट होता है, उसको ऐसे ही मान नहीं लिया जाता है। एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे मान के चलो जो है स्काई जो है इसका कलर ब्लू क्यों है, तो फिर उसका ऑब्जर्वेशन होगा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर उस पर सोच विचार किया जाएगा, रैशनल थॉट्स होंगे, फिर उसका एविडेंस यानी कि प्रूफ कलेक्ट किया जाएगा, तब जाके बोला जाएगा कि हाँ इसलिए ये जो है स्काई ब्लू है, स्कैटरिंग होता है, लाइट जो है वो डिस्पर्सन होता है, उसके पीछे जो भी फेनोमेना है वो सब चीज़ इस पर प्रूफ दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइंस जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। साइंस जब प्रोग्रेस किया तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है वो क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट तो हुआ लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना। आलोचना मतलब इसको बुरा भला भी कहा गया इनलाइटनमेंट को। क्यों कहा गया, जबकि इनलाइटनमेंट तो अच्छा चीज़ था, लोगों को ब्लाइंड फेथ से निकालने वाला चीज़ था। तो इसको भी समझ लेते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ। तो देखिए इनलाइटनमेंट हुआ, इनलाइटनमेंट से फिर क्या हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब जो साइंस की जो सोच थी उसको बढ़ावा मिला, बहुत सारे डिस्कवरीज हुए, बहुत सारे खोज हुए। तो इसके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। आप लोगों को मॉडर्न एज का जो फर्स्ट स्टार्टिंग है उसमें बताया, और आगे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया मतलब फैक्ट्री सेटअप हुआ। पहले जो काम किसान मजदूर करते थे अब वो धीरे धीरे मशीन्स करने लग गए, और बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप होने लग गए। तो इसके कारण क्या हुआ, जो नेचर है हमारा, प्रकृति जो है उसका दोहन होने लग गया, एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया। अब इंडस्ट्री बनाना है तो पेड़ को काटने लग गए, है ना, जंगलों को साफ करने लग गए। जगह चाहिए क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए एग्रीकल्चर में बहुत सारे कीटनाशक, फर्टिलाइजर ये सब बनाने लग गए। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है नेचर का एक्सप्लॉइटेशन होना स्टार्ट हुआ। काम कराने के लिए इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए, लेबर चाहिए, तो लेबर का भी एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया। लोगों को पहले जो है 10-10, 12-12 घंटे, 15 घंटे काम कराया जाता था फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, है ना, और इनको कुछ सुविधा भी नहीं थी। तो लेबर जो क्लास था इनका एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया, इनका शोषण होने लग गया। फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो फिर पॉल्यूशन भी इससे बढ़ने लग गया, वातावरण प्रदूषित हो गया। पहले जो है लोग क्या करते थे, शुद्ध वातावरण में रहते थे, नेचर के कांटेक्ट में रहते थे, लेकिन अब वो नेचर जो है वो खराब होने लग गया। इसके कारण से इनलाइटनमेंट का क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, है ना, कि इनलाइटनमेंट नहीं होता तो लोग जो है प्रकृति से जुड़े रहते थे। और यहाँ पर रूसो करके एक फिलोसफर हुए, है ना, रूसो, ये बहुत फेमस नाम है रूसो। ये है ना, ये क्या थे, इन लोग पोएट थे, है ना, पोएट थे, फिलोसफर्स थे। तो इनका मानना क्या था, ये अपने कल्चर को बचा कर रखना चाहते थे। फोक आर्ट्स, जो लोक कला है ना, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में करिया, कर्मा, ददरिया, सुआ, है ना, ये जो भी हमारे जो लोकल आर्ट्स हैं, है ना, और जो कल्चर है हमारा, इन सब चीज़ को बचा के रखना चाहते थे यूरोप के। तो लोग जब क्या हुआ, जब यहाँ पर रेनेसेंस हुआ तो इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार जो है बढ़ने लग गया। लोग जो है दूसरे देश में जाने लग गए, शहर में जाने लग गए, तो यहाँ पर बहुत से लोग आते थे, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के कल्चर को जानते थे। तो आज जैसे हम लोग इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हैं, पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, या पहनने ओढ़ने में दूसरे देश को कॉपी करने लग गए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो वैसे ही लोग क्या करने लग गए, अपना जो धर्म है, अपना जो कल्चर है, संस्कृति को छोड़कर दूसरे को अपनाने लग गए। तो इससे क्या हो गया, इसके कारण और ज़्यादा इनलाइटनमेंट का क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों का जो फीलिंग्स है और इमोशंस है ना, जो ह्यूमन बिहेवियर था वो भी धीरे धीरे कम होने लग गया। साइंस आने लग गया तो लोग जो है थोड़ा एक दूसरे से दूर होने लग गए, पैसे की तरफ, अपने कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गए। तो इसके कारण इनलाइटनमेंट का क्या हुआ, क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहीं पर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद।